एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके की खबर से करते हैं, जहां जिले में सावन के सोमवार को शिवालय और भगवान शिव के मंदिरों में लगा कांवरियों का मेला। गंगा जल भरकर कांवड़ यात्री जलाभिषेक के लिए बाबा घुसेनाथ धाम, बाबा बेलखरनाथ धाम के साथ अन्य शिवालय और मंदिरों में कर रहे हैं जलाभिषेक। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। बता दें कि श्रावण मास के पहले सोमवार को कुंडा इलाके के मानिकपुर शाहबाद गंगा घाट पर पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा की अविरल निर्मल धारा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उसके पश्चात कांवड़ में पवित्र गंगा जल लेकर तीर्थ पुरोहितों के पूजन करने के पश्चात मानिकपुर से चलकर मिरगड़वा चौराहा, लाला बाजार, खनवारी, संग्रामगढ़, नरई चौराहा होते हुए श्रद्धालु बाबा घुसेनाथ धाम पहुँचे, जहां बाबा घुसेनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। करीब 50 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी करने के पश्चात बाबा घुसेनाथ धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं यानी कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत करने के बाद पाया आग पर काबू। बता दें कि तस्वीरें प्रतापगढ़ नगर कोतवाली इलाके के जीआईसी के सामने की है, जहां लक्ष्मीकांत दुबे के घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करने के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। इस दौरान परिवार के लोगों ने बताया कि लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए और उनकी गृहस्थी में अब कोई सामान नहीं बचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्लीपुर इलाके खबर की, जहां शहीद के घर तक नहीं बनने दे रहे हैं दबंग सड़क। पीड़ित ने किया मामले की शिकायत। दरअसल यह पूरा मामला दिल्लीपुर इलाके के सराय नानकार गाँव का है, जहाँ के रहने वाले आलोक तिवारी का आरोप है कि उनके भाई की शहादत के बाद सांसद के सौजन्य से 500 मीटर की एक सड़क प्रस्तावित हुई थी। यह सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पड़ोस के रहने वाले राममूर्ति शर्मा और जय शर्मा समेत अन्य लोगों द्वारा इस सड़क के निर्माण पर लगातार रोक लगाया जाता है। जब भी ठेकेदार काम करने के लिए आते हैं तो उन्हें अभद्रता करने के साथ साथ धमकी देकर भगा दिया जाता है। इस मामले की शिकायत गांव के ग्राम प्रधान ने भी उच्च अधिकारियों से किया है। उन्होंने बताया है कि जिस जमीन पर सड़क का निर्माण हो रहा है वह ग्राम समाज की ज़मीन है, लेकिन राममूर्ति शर्मा, जय शर्मा द्वारा जबरन इस पर रोक लगाई जा रही है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पुलिस के आला अफसर भी पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। मिट्टी सरकारी मिट्टी पड़ गई, सब कुछ हो गया, उसका जियो बन गया। अभी जब वहाँ से गिट्टी पड़नी शुरू हुई तो ये लोग बोले कभी इधर से रास्ता नहीं बना। शिकायत हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया एसडीएम सर से। एसडीएम सर उस पर आदेश किए कि उसका नाप किया जाए, तो उसका नाप एक बार आए थे लेखपाल जी करने के लिए नाप, लेकिन उसका नाप नहीं हो पाया क्योंकि थाने से फोर्स नहीं मिली। जाते हैं तो उनकी जो लड़कियां हैं वो सब गाली गुली देने लगती हैं, हल्ला करने लगती हैं। अब वो लेडीज़ हैं इसलिए उसको। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज इलाके खबर की, जहां ट्रामा सेंटर के बगल बनाए गए सार्वजनिक शौचालय पर लटक रहा है ताला। इलाके के लोगों ने कई बार किया शिकायत, लेकिन नहीं हो रही सुनवाई। बता दें तस्वीरें रानीगंज इलाके के ट्रामा सेंटर के बगल बनाए गए सार्वजनिक शौचालय की है, जहां यहां पर आए दिन ताला लटकता मिलता है, जिसकी वजह से ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीज, तीमारदारों के अलावा राहगीर भी परेशान हैं। कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आज तक इस सार्वजनिक शौचालय का ताला नहीं खुला है, जिसकी वजह से कई बार लोगों ने शिकायत भी की। गाँव के लोगों का आरोप है कि प्रत्येक माह इसके लिए आवंटित बजट का बंदरबांट भी कर लिया जाता है। अरे बहुत दिक्कत होता है, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है, इसमें जब देखो सब ताला लगा हुआ रहता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर से, जहां कंवरिया की गंगा नदी में कूदने से हुई मौत, साथियों मचा कोहराम। बता दें कि जलाभिषेक को कांवड़ में जल भरने साथियों संग आए युवक ने गंगा स्नान में छलांग लगा दी। इससे उसके सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर सीएससी भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रायबरेली जनपद के नसीराबाद थाना क्षेत्र के भैनापुर निवासी राजन सोनी पुत्र संगम सोनी रविवार को गांव के ही विनोद सिंह पुत्र जगदीश सिंह समेत अन्य लोगों के साथ शाहबाद गंगा घाट आया था। सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए कांवड़ में जल भरने के पहले रविवार के शाम स्नान करने लगा और वह गंगा नदी में छलांग लगा दिया था। जल के अंदर उसका सिर किसी वस्तु से टकरा गया, जिससे सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आई। घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तैराकों की मदद से उसे बाहर निकलवाया और एम्बुलेंस बुलाकर सीएससी भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद साथियों में कोहराम मचा हुआ है।